रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसके नाम को देखो। रैशनल नाम जो आया है रेशियो से, और रेशियो का मतलब होता है 1:2। जैसे रेशियो है, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम रेशियो बोल सकते हैं। तो रैशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर जिसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर होगा, और जिसको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, फटाफट से लिख के देखते हैं कि क्या इनको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 को 2/1 कर दूँ तो नंबर चेंज किया हमने नहीं, लेकिन p/q के फॉर्म में हो गया, रेशियो के फॉर्म में हो गया, इसका मतलब 2 एक रैशनल नंबर है। इसको देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2.3। अब इसको रेशियो के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इसमें मैं 1 लिखूंगा और यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा, कोई फर्क पड़ा, अभी भी ये 1 है। इक्वल डिजिट के बाद या डिसिमल पॉइंट इक्वल डिजिट के बाद तो ऐसी कंडीशन आती है तो इसको 23/10 यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। इसको चेक करते हैं, ये तो ऑलरेडी रेशियो के फॉर्म में है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको, ये क्या है, इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0, मतलब ये बता रहा है कि 3 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए ये तरीका होता है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसको क्या रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए तुम 3 ऐसे करो और जितने डिजिट के ऊपर ये लाइन खींची है उतना ही 9 नीचे लिख दो। तो तुमने लिख दिया, इसको कैंसिल करो तो इसका मतलब हुआ 1/3। तो इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी रैशनल नंबर हुआ, है ना, आसान। ओके, क्या इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 0.2 और ये 6 के ऊपर ये लाइन, ठीक है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है, ये 2 6 पूरा लिख लो और एक डिजिट के ऊपर ये लाइन खींची है तो 9 लिख दो, जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उसके लिए एक 0 9 के आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये बन गया, और यहाँ पे जो 2 है, ये जो नंबर है जिस पे लाइन नहीं खींची उसको आगे लिख के घटाना होगा। तो ये हमारे पास हो गया 24 और ये हो गया 90, ठीक है। अब इसको तुम कैंसिल कर सकते हो तो ये 12 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसको और कैंसिल कर सकते हो, 4 हो जाएगा और ये हो गया। तो 4/15 इसका आंसर हो गया, हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर ले लो, उसको रेशियो में लिख सकते हो या फ्रैक्शन में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर होता है। समझ में आई बात? ओके, अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दें? इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, हम जो वैल्यू लेंगे वो 1.41 है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो तो लगभग वैल्यू है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को क्या तुम लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो वो इरैशनल होगा। इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी है। कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है ना, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये इरैशनल नंबर है। तो हमने क्या समझा कि रैशनल नंबर बना हुआ है रेशियो से, और अगर जिन जिन नंबर को हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे वो रैशनल नंबर, और जिनको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो हो जाएंगे इरैशनल नंबर। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।